देखिए, स्पष्ट है कि जिस तरह से केंद्र में एक सरकार, तानाशाही सरकार बैठी है, जो संसदीय प्रणाली को रोक करके संसद को नहीं चलने दे रही है। राहुल गांधी ने विदेश में कहीं भाषण दिया, उस विषय को लेकर के अगर बात को रोक दी जा रही है। आज बंगाल के साथ में या उन उन राज्यों के साथ में जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन सब के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो क्षेत्रीय पार्टियां जितनी भी क्षेत्रप है, वो सब एकजुट हो रहे हैं। तो कांग्रेस को दिक्कत कहां है? कांग्रेस कहां लड़ पा रही है? बंगाल में अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमने चुनाव नहीं लड़ा। अरे आपने वामपंथियों से हाथ मिला के चुनाव लड़ा, आपने त्रिपुरा में चुनाव लड़ा है वामपंथियों से हाथ मिला के। क्षेत्रीय पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के सामने जहां भी लड़ रही है, वहां मजबूती से मुकाबला हो रहा है। और जहां कांग्रेस लड़ रही है, आप उन राज्यों की हालत देखिए, या तो वहां सरकारें बनती नहीं है, भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन जाती है, और अगर कहीं सरकार या मैंडेट मिल गया कांग्रेस को, तो उनके 25-50 विधायक टूट करके चले जाते हैं रातों रात बीजेपी के अंदर में, और वो बीजेपी की सरकार बना देते हैं। यह स्थिति है। तो चला रही है कांग्रेस, कांग्रेस को भी तो भाजपा ही चला रही है। यहाँ पे बात है कॉम्पिटेंस की। कॉम्पिटेंस कांग्रेस भाजपा को चला रही है, ये कैसा आरोप हुआ स्वयं पुरोहित? कांग्रेस भाजपा को चला रही है? भाजपा कांग्रेस को चला रही है, वही भाजपा कांग्रेस को चला रही है। कैसी बात कर रहे हैं? और क्या है? अरे आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ, आप मेरे को बताइए। कांग्रेस मैंडेट किसको मिला? मध्य प्रदेश में मैंडेट किसको मिला? आप देखिए कि मैंडेट कहां मिला। राजस्थान के अंदर में इन्होंने सरकार गिराने की पूरी चेष्टा की, नहीं गिरा पाए। हिमाचल प्रदेश में अभी नहीं करेंगे क्योंकि सामने चुनाव है, इनको भी जवाब देना है देश की जनता को, इसलिए अभी नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद में देखिएगा, वहां भी करेंगे। ये तो सब जगह ऐसा ही कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मेरे छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं स्वयं पुरोहित, छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं। क्या नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी नेता के तौर पर, प्रधानमंत्री पद की दावेदार के तौर पर टक्कर देंगी 24 में? 100% देने के लिए एक वही चेहरा है। आप देखिए बंगाल में जिस तरह से भाजपा का मजबूती से सामना किया, भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पे पूरी की पूरी केंद्र सरकार आके बंगाल में रुक गई थी 6 महीना साल भर पहले से, और इन्होंने नारा दिया था अब की बार 200 पार। इनके लोकसभा एमपी भी जितने आए, तो एक राज्य का विधानसभा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री पद पर दावा ठोक रही है ममता बनर्जी। सही कह रहा हूं? जीती है, एक बार नहीं जीती है। पूरे देश में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है। आप ऐसे इनको कमजोर मत आकिए। नहीं, मैं कमजोर नहीं कह रहा हूं। सुनिए ना। अच्छा, दूसरा सवाल मैंने कमजोर नहीं कहा, मैंने ये कहा आप कहें तो ऊपर, ये देखिए मैं ऊपर आंकड़ा भी दिखा दूंगा। अभी बीजेपी से आप टक्कर लेना चाहते हैं। बीजेपी जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है, बल्कि कुछ आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आप उसको टक्कर देना चाहते हैं लोकसभा चुनाव में। ऊपर कंपैरिजन का भी आंकड़ा भी दिखाता हूं कि आप बीजेपी के खिलाफ कहां खड़े हैं। लोकसभा में बीजेपी की 303 सीटें हैं, आपकी 22 सीटें हैं। मैं आज कांग्रेस से तुलना नहीं कर रहा हूं, हम रोज करते हैं। रुकिए ना एक सेकंड, रुकिए। राज्यसभा में बीजेपी की 100 सीटें हैं, आपकी 13 सीटें हैं। लोकसभा और राज्यसभा ये हो गया। अब आप अगर लोकल लेवल पर जाएंगे, 1370 विधायक है बीजेपी के, 1370 देश भर में, आपके 227 हैं। फिर राज्य सरकारें बीजेपी की 16 हैं भाई साहब, 16, आपकी 1 है। और आप कह रहे हैं कि आप कर्नाटक, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, इन नेताओं से बातचीत करके और प्रधानमंत्री पद पर सीधे दावा ठोक देंगे, हरा देंगे। मेरे को 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपकी बातों का जवाब देता हूं। 2014 के पहले 16 राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार थी। 2006, 7, 8 के अंदर में कांग्रेस के पास भी यही मैंडेट था, ऐसा ही कुछ मैंडेट था। कांग्रेस के पास 300 सीटें नहीं थी, मगर 16 राज्यों में कांग्रेस की भी सरकारें थी। आज कांग्रेस 3 राज्यों में सिमट गई है। यह स्थिति तो तृणमूल कांग्रेस ने नहीं की, इसकी जिम्मेदार कौन है? तो क्षेत्रीय पार्टियां अगर एकजुट हो रही है, आप बताइए उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कौन करेगा? बिजू पटनायक जी करेंगे। वहां पर साफ है भारतीय जनता पार्टी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर रेड्डी, आप नीचे जाते जाइए, कर्नाटक में जेडीएस, उसके बाद में केरला में चलिए कांग्रेस और सीपीएम बांट लेंगे आपस में। केरला में हम नहीं है, राजस्थान में नहीं है, 2-3 राज्य में नहीं है। जहां जहां कांग्रेस लड़े वहां पे लेके आए कांग्रेस 150 सीट, 200 सीट। अच्छा ठीक है, मेरा तीसरा सवाल जी, ये कौन से क्षेत्रीय दलों ने ममता बनर्जी को भरोसा दे दिया है कि हम आपको पीएम पद के लिए मान लेंगे और आगे कर देंगे? कौन कौन से दल हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, बताइए। देखिए, नहीं, सपोर्ट प्रधानमंत्री पद की अभी भी बात नहीं है। आप बार बार एक बात को जो बोल रहे हैं ना, बात है कि ये लड़ने की बात हो रही है केंद्र सरकार की कुनीतियों के खिलाफ। आपने अभी कहा स्वयं पुरोहित, एक सेकंड, आपने अभी कहा दीदी टक्कर दे सकती हैं, दीदी टक्कर देंगी, दीदी प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं, बनेंगी, आपने कहा। तो मैंने कहा सुनिए तो सही, रुकिए ना। तो कौन सी पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं बताइए ना, मैं जानना चाह रहा हूं।
देखिए, समाजवादी पार्टी ने अभी आकर के दीदी के साथ में कहा कि हम ना कांग्रेस के साथ है ना बीजेपी के साथ है। देखिएगा थोड़े थोड़े दिन के अंदर में सभी, कम से कम आपको देश के अंदर में सभी राज्यों से ये आवाज उठेगी, सब ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे, आप ये कह रहे हैं? अरे आप देखिए 2024 में क्या होने जा रहा है, खेला होने की तैयारी हो रही है। आप देखते जाइए, दिल्ली के अंदर में दीदी जा रही है 29 तारीख और 30 तारीख को केंद्र की कुरीतियों के खिलाफ धरना करेगी BR अम्बेडकर के सामने। देखिए, आपको मैं छोटी सी बात बताता हूं, 33 साल का वामपंथी शासन जब बंगाल में था, यहां पर वामपंथियों के अत्याचार ऐसे थे कि साइंटिफिक रिगिंग होती थी। मतलब आदमी को अपने वोट नहीं दिए जाते थे, आप बूथ में जाते थे, बोलते आपका वोट गिर गया। दीदी ने आवाज उठाई थी, वाजपेयी जी भी उस समय साथ दिया था दीदी को। उसके बाद में वोटर आइडेंटिटी कार्ड, नो आइडेंटिटी नो मुझे वोट। सुरेंद्र राजपूत को एक मौका देना पड़ेगा, उसके बाद के शर्मा, क्योंकि आपने देखिए, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, और मैं ये बड़ी बड़ी बातें ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं आंकड़ों के आधार पर बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा काम जज करना नहीं है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो अपनी कहानी खुद कहते हैं।